हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री जो बुक है, सेकंड बुक, उसके चैप्टर नंबर सेकंड द थीव्स स्टोरी के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके, इससे पहले का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके। तो लेट्स स्टार्ट द अनिल वाज अस्लीप। अनिल क्या है, इस समय सो रहा था। एंड अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। तो जो मून की जो किरण थी, वो बोल रहा है अ बीम, मतलब एक जो किरण थी वो क्या है, उसके बालकनी के ऊपर आई हुई थी, मतलब बिस्तर पर पड़ रही थी। जो चंद्रमा की जो किरणें थी ओवर द बालकनी, मतलब बालकनी के ऊपर से आई हुई थी, जो बिस्तर पे क्या है, पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और मैं क्या है, मैं मैं भी क्या है, मतलब मैं वहाँ पर सेटअप मतलब बैठा हुआ था, वहाँ पर फर्श पर बैठ गया था। एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन, और क्या है, जो सिचुएशन थी उस मतलब जो वो स्थिति थी, उस स्थिति को, इस स्थिति को क्या है, वो देख रहा था, मतलब सिचुएशंस को। इफ आई टुक द मनी, तो वो क्या सोच रहा था कि अगर मैं क्या है, अगर मैंने क्या है, पैसे लिए, तो क्या है, मैं आई आई कुड कैच दी 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो क्या है, मैं लखनऊ की जो ट्रेन जाने वाली 10:30 पे, उसको क्या है, कैच कर लूंगा, मतलब मैं उससे पकड़ लूंगा, मतलब पकड़ सकता हूँ, मतलब मैं उसमें जा सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप द बेड टू द बेड। और मैं क्या मतलब मैंने क्या कंबल से निकलकर बिस्तर मैं बिस्तर तक क्या है गया, वहां पर जहाँ पर क्या है, कौन, अनिल सोया हुआ था। और उसने अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल कैसे सो रहा था, बिल्कुल पीसफुली, मतलब कोई जैसे कोई टेंशन ना हो, बिल्कुल शांति से सो रहा था। हिज हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनरिंकल्ड, और जो उसका फेस था वो कैसा था, बिल्कुल स्पष्ट था, क्लियर था, मतलब बिल्कुल साफ साफ था। अनरिंकल्ड मतलब जिसे कोई चिंता ना हो, जिसे कोई परेशानी ना हो, जिसने अपनी लाइफ में कोई बेकार काम ना किया हो, तो मतलब कुछ भी जिस मतलब प्रॉब्लम ना हो, वैसा ही था उसका फेस, बिल्कुल क्लियर और अनरिंकल्ड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मतलब इवन वो क्या कह रहा है कि इवन मतलब वो 15 ईयर्स ओल्ड है, वो 25 ईयर्स है, तो वो बोला है कि इसके मतलब जो अनिल का फेस था वो बिल्कुल बिना रिंकल का था, लेकिन जो मेरा फेस है उस पे क्या है, बहुत सारे निशान है चेहरे पर, मतलब ज़्यादा चोट के निशान है। तो माई वर मोस्टली स्केर्स, मतलब बहुत सारे निशान पड़े हुए हैं मेरे चेहरे पे, चोट के जो निशान है वो ज़्यादा थे, क्योंकि वो थिप था, कहीं भी चोरी करते हुए भागता बढ़ता रहता होगा, इसलिए। माई हैंड्स स्लाइड अंडर द मैट्रेस एंड सर्चिंग फॉर द नोट्स। तो वो बोला है, मेरे हाथ नोटों की खोज के लिए क्या है, गद्दे के नीचे मैंने क्या अपने हाथ को घुसा लिया, क्योंकि उसने टक करते हुए देख लिया था गद्दे के नीचे पैसों को, तो वो मैं क्या है, सर्च कर रहा है वहां से। एंड व्हेन आई फाउंड देम, जैसे क्या है उसे मिल मतलब वो बोला, जैसे क्या है मैंने उसे पाया, मतलब पैसे जैसे मेरे हाथ में आए, आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड। तो मैंने क्या है, वैसे ही उन्हें क्या है, बिना किसी आवाज के बाहर निकाल लिए पैसों को। अनिल साइटेड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। तो जो अनिल था, अनिल अनिल ने क्या है, नींद में उबासी ली और दूसरी तरफ मुड़कर मेरी ओर आ गया, टूवर्ड मी, मतलब मेरी तरफ मुड़ गया। वो जो जब वो सो रहा था, मतलब उबासी लेते हुए, जैसे टर्न ले लिया रात को सोते हुए, हम जैसे नींद में मुड़ते रहते हैं, वैसे ही अनिल ने भी टर्न किया। एंड आई वाज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट द ऑफ द रूम। और मैं क्या, मतलब सबसे पहले तो मैं चौंक गया, मतलब आई स्टेयर्ड, मतलब चौंक गया। और जल्दी से क्या है, मैं क्विकली क्रॉल्ड आउट द रूम, तो जल्दी से क्या है, मैं रूम से बाहर निकल गया, मतलब जैसे ही उसने पैसे निकाल लिए। व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। और जैसे ही वो क्या कह रहा है, जैसे ही क्या है, मैं रोड पे पहुंचा, मतलब मैं क्या है वहां से भागा, मतलब जैसे ही मैं वहां पर रोड पे पहुंचता हूँ, मैं बिल्कुल भाग जाता हूँ वहां से बहुत तेजी से स्पीड में, क्योंकि अब वो क्या है, चोरी कर चुका था। आई हैड द नोट्स ऑफ माई वेस्ट हेल्ड दियर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा। तो उसने क्या है, पजामा पहना हुआ था, तो उसने उस अपने मतलब जो पैसे लेके गया हुआ था, तो उसको वहीं पर स्टक कर दिया अपने पजामे में। कितने, और वो क्या है, आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। अब वो क्या है, घर से जब पहली बार वो घर से निकला था, तो क्या है, वो बहुत फास्ट से घर से निकल जाता है भागते हुए, मतलब उस समय क्या है, उस पैसों को भी क्या है काउंट नहीं कर पाया। जब वो थोड़ा दूरी पे पहुंच जाता है, मतलब दो उस मतलब सड़क सड़क
पर जब वो अपनी कमर पर रखे हुए, जिसमें क्या है वो पजामे की नाड़ी में बाँध रखे थे उसने नोट को, क्या है अब वो धीमे से चलने लग गया और नोटों को क्या है गिनती शुरू कर दी उसने, जो कितने हुए थे 600 रुपीज़ थे एंड 50s के नोट थे, वो कितने थे 600 रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक टू। तो वो बोल रहा है कि मैं 1 या 2 सप्ताह के लिए अरब देश के तेल के एक अमीर व्यापारी की तरह क्या है इन पैसों से रह सकता था, जो 600 रुपीज़ थे। उस समय जिस समय इस राइटर ने राइट की होगी वो स्टोरी को, उस समय 600 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होते होंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से उसने गद्दे के नीचे से पैसे निकाले, आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके? चुपचाप से। नेक्स्ट है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। तो वो बोल रहा है जब मैं क्या है स्टेशन पर पहुंचा तो मैं क्या है टिकट ऑफिस में नहीं गया, क्योंकि वो क्या बोल रहा है आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि उसने क्या अपने लाइफ में कभी भी क्या है टिकट नहीं खरीदी, क्योंकि वो एक चोर है, वो कभी मतलब टिकट खरीद के एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान से कोई यात्रा नहीं करता था, वो बिना टिकट के ही जाता है। बट डेस्ट स्टेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि क्या है वो सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया, मतलब कोई स्टेशन पे टिकट लेने नहीं गया ऑफिस में। एंड द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। तो जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो बस निकल ही रही थी उस समय जब वो पहुंचता है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away। तो वो बोल रहा है कि मतलब ट्रेन क्या अभी मतलब ज़्यादा तेज़ी से नहीं जा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी, स्पीड क्या है अप हो रही थी, मतलब तेज़ी से चलना शुरू हो रही थी और मैं क्या है एबल भी था जंप करने में किसी भी कैरिज में, मतलब मैं क्या है किसी भी डिब्बे में चढ़ने में क्या है उम, उम, सफल मतलब जा सकता था, मतलब अगर वो जाना चाहता, जंप कर सकता था। लेकिन क्या है उसे हेजिटेटेड हो रहा था, मतलब पहली बार। तो झिझक सी आ रही थी और फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, मतलब किसी कारण से जैसे क्या है वो समझ नहीं पा रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि किस कारण से उसे क्या इतना अंदर अंदर से क्या है उसे खाया जा रहा है, मतलब जिसकी वजह से वो क्या है जाना नहीं चाहता है, मतलब ट्रेन पर नहीं चढ़ पा रहा है। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, तो जिस कारण से क्या है मैंने जाने का मौका खो दिया। When the train had gone, और जब ट्रेन चली गई तो आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म। डेजर्ट प्लेटफॉर्म्स मतलब वहाँ पे क्या है, पूरा सुनसान हो गया, सब लोग ट्रेन में चले गए। तो वहाँ पे जो जगह है वो बिल्कुल डेजर्ट में मतलब बिल्कुल खाली जगह में बदल गई। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। तो वो बोल रहा है कि मेरे पास क्या है कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ बितानी है मुझे। एंड I had no friends believing that friends were more trouble than helps। तो उसके फ्रेंड्स के बारे में क्या क्या सोचा है, वो सोचता था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या है मतलब उसे विश्वास था कि दोस्त क्या है मदद से अधिक क्या है परेशानियां खड़ी करते हैं। तो इसलिए क्या है उसके पास इस वजह से इस सोच की वजह से उसके पास कोई दोस्त भी नहीं था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। तो अब क्या है मैं स्टेशन के पास एक छोटे होटलों में से किसी एक में रहकर किसी को क्या उत्सुक नहीं बनाना चाहता था, मतलब केवल एक व्यक्ति मतलब the only one person I knew really well was a man I had robbed। Leaving the station, I walked slowly through the bazaars। तो केवल क्या है एक व्यक्ति को ही मैं क्या है वास्तव में अच्छी तरीके से जानता था। वो आदमी कौन था, मतलब जिसे क्या है मैंने इस समय जिसके पैसे चुरा के लाया था उसी को जानता था। मैं स्टेशन को छोड़कर बाजार की ओर स्लोली स्लोली बाजार की ओर गया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थिप, वो क्या कह रहा है कि मेरे मतलब शॉर्ट कैरियर मतलब वो अभी कितना छोटा ही है, 15 साल का बच्चा है। तो वो बोल रहा है कि चोर के रूप में मैंने क्या है अपने छोटे से कैरियर में मैंने क्या है पुरुषों के चेहरों की पढ़ाई तब तक की थी, मतलब मैं आई कैन मेड स्टडी मैन्स फेस, मतलब क्या है वो आदमी को देख के पता लगा सकता था कि ये कैसा इंसान रिच पर्सन है या कैसा इसका बिहेवियर है, कैसा हो सकता है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मतलब जब उनका सामान वो छीन 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 गया था, मतलब एंड द ग्रीडी मैन शोड फियर। तो जो ग्रीडी मैन होते थे, जो लालची मैन होते थे, वो क्या है डर दिखाया, उन्होंने क्या है डर दिखाया। एंड द रिच मैन शोड एंगर, जो रिच मैन होते थे उन्होंने क्या है मुझे मुझे क्रोध दिखाया। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेशन, जो पुअर मैन होते हैं वो क्या है एक्सेप्टेशन रखते हैं मतलब आगे वाले से। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस,
व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट। लेकिन वो अब अनिल के बारे में बोल रहा है कि मैं क्या है, अनिल को मुझे पता है जब चोरी का पता चलेगा अनिल का चेहरा कैसा हो जाएगा, उदासी से भरा हो जाएगा, सैडनेस से, मतलब उसे क्या है, बहुत ज़्यादा दुख होगा, मतलब उदासी होगी उसके फेस पे जब वो, मतलब उसे पता चलेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, मतलब पैसे चोरी होने के लिए नहीं होगी उसके फेस पे उदासी, मतलब पैसे की हानि के लिए नहीं उसे उदासी होगी, मतलब क्योंकि वो पैसों के लिए इतनी इतनी परवाह नहीं करता, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि किस लिए होगी, जो उसका जो फेथ है मेरे ऊपर, जो ट्रस्ट है, मतलब जो विश्वास उसने मेरे ऊपर बनाया, उस विश्वास के नुकसान के लिए उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा सैडनेस होगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैडन एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। मैंने क्या खुद को एक मैदान में पाया, मैदान हिंदी वाला वर्ड है ये। आई आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, और मैं क्या है वहाँ पर बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो नाइट थी वो कैसी थी, चिली, मतलब बहुत ठंडी थी। एंड इट वॉज अ अर्ली नवंबर, क्योंकि ये अर्ली नवंबर का टाइम था। एंड द लाइट एंड अ लाइट drizzle एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और जो मतलब बाहर जो लाइट थी, जो मतलब हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, वो क्या है मेरी बेचैनी में क्या है वृद्धि कर रही थी, मतलब जल्दी ही क्या, और सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हेवीली, और जल्दी क्या है जो ये बारिश हल्की बूंदाबांदी वाली थी, वो क्या है बहुत ज्यादा तेजी से होने लगी। एंड माई शर्ट एंड पजामास, ये बहुत सारे इसमें हिंदी के वर्ड लिए गए, पजामास स्टक टू माई स्किन, जो मतलब जो मेरी कमीज और पजामा क्या है मेरी त्वचा से चिपक गए। जो बारिश पानी से भीग जाते हैं कपड़े तो हमारे ऊपर ही क्या है चिपक जाते हैं, वैसे ही क्या है इसके कपड़े भी इसके ऊपर चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू रैन अक्रॉस माय फेस, और क्या है एक ठंडी सी हवा मेरे चेहरे पर क्या है बारिश की बौछारें करने लगी। आई वेंट बैक टू बाजार एंड सट डाउन इन दिस सेंटर ऑफ द क्लॉक टावर। तो अब वो क्या है कह रहा है, मैं क्या है बाजार वापस गया और जो क्लॉक टावर में के पास क्या है वो बैठ गया, मतलब शेल्टर ले लिया उसने वहां पर, मतलब रहने की जगह ले ली थी जहाँ पर, वहां पर वो बैठ गया। एंड द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी की में क्या है मिडनाइट, मतलब 12 बज रहे थे रात के। एंड I felt for the notes, they were damp for the rain। तो मैंने क्या है नोटों को महसूस किया, और बारिश में वो भी क्या है कैसे हो चुके थे, रैन में कैसे हो चुके थे, गीले हो चुके थे। Anil's money in the morning, he would probably have given me or 2 or 3 rupees to go to the cinemas, but now I had it all। तो वो अब अनिल वो सोच रहा है, अनिल क्या है, अनिल का पैसा है ये, और अब सुबह क्या है उन्होंने क्या है शायद मुझे सिनेमा घर जाने के लिए क्या है वो मुझे 2-3 रुपए दिए होते। मतलब वो अब सोच रहा है मतलब कि उसने क्या खोया, अब उसे रियलाइज हो रहा है, मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता है लाइफ में, तो अब उसे रियलाइज हो रहा है कि मतलब उसने क्या खोया। आई कुडंट कुक हिज मील्स, और अब क्या है मैं उसके लिए क्या है, खाना भी नहीं बना पाऊंगा। रन टू दी बाजार और लर्न टू राइट ओल्ड सेंटेंस एनी मोर। तो वो बोल रहा है कि अब मैं क्या है सेंटेंस बनाना भी नहीं सीख पाऊंगा, जो मतलब अब क्योंकि वो बाजार भी जाता था उसके लिए सब्जियां वगैरह सामान लेके आता था, उनमें से वो पैसे भी अपने लिए बचा लेता था, और साथ में क्या है उसको पढ़ना लिखना भी सिखाया जा रहा था। तो अब वो क्या सोच रहा है कि अब मैं क्या सेंटेंस बनाना भी नहीं सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन अ एक्साइटमेंट ऑफ द थिंग। तो अब वो बोल रहा है कि मैं चोरी करने के उत्साह में क्या ये सब चीजें भूल गया था कि मुझे क्या है, मतलब एक्साइटमेंट था मुझे चोरी करने का कि मुझे क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं यहाँ पर रह के, मुझे क्या क्या मिल रहा है, ये सब चीजें क्या है मैं सोच ही नहीं पाया, उसे अब फील हो रहा है। ऑल दिस सेंटेंस आई न्यू could one day bring me more than a few hundreds rupees। तो मुझे मुझे के पूरे वाक्य मुझे पता है, एक दिन मुझे क्या है कुछ 100 रुपए से अधिक ला सकती है, और मतलब अब वो उससे ये सब चीजें मतलब याद आ रही है, मतलब जो मतलब उसने किया। एंड it was simple matter to steal, and sometimes just a simple to be caught, but to be a really big man, a clear and respected man, it was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read or write। तो अब उसे क्या फील होता है कि मुझे क्या है घर जाना चाहिए, मतलब
मतलब अपने उस घर जाना चाहिए, ताकि क्या है मैं उस अपने आगे मतलब उस अपने दिमाग में वो ऐसे ठान लेता है, चाहे मेरे को क्या है पढ़ना ही सीख पाऊँ मैं उनके पास रह के, मतलब सेंटेंस बनाना तो सीख पाऊँगा। इस बात के साथ वो क्या है मतलब घर जाने के लिए सोचता है कि खुद को उसने कहा कि अगर मैं सिर्फ़ पढ़ना और लिखना सीख पाता हूँ उनके पास रह के, तो इससे अच्छा क्या है मेरे लिए कुछ नहीं होता है। आई हैड फॉरगेटन आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थिंग। तो मतलब वो उसे ये सब चीज़ें क्या है फ़ील हो जाती है कि मैं सब चीज़ें क्या है भूल गया था चोरी करने की एक्साइटमेंट में, मतलब नेक्स्ट आई हरीड बैक। अब वो क्या है मतलब हरीड मतलब बिल्कुल आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। तो अब क्या है उसे घर वापस जाना था। अब मैं क्या है वो बोल रहा है मैं घबराहट में जल्दीबाजी में कमरे में वापस गया। फॉर इट इज अ मच इजियर टू स्टील समथिंग्स देन अ रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। तो वो बोल रहा है कि चोरी करना क्या है आसान है, लेकिन चोरी किए हुए पैसों को क्या रखना क्या है लौटाना क्या है उससे मतलब लौटाना क्या है बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब कुछ सी भी चीज़ों को चोरी करना आसान है, लेकिन वापस रखना क्या है ईज़ियर है। मतलब उस वो यहाँ पे बोल रहा है क्योंकि चोरी करना बिना पता चले लौटाना मतलब बहुत आसान है। मैंने वो बोला आई ओपन द डोर क्वाइटली, मतलब चुपचाप से उसने क्या है डोर को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। और फिर वो क्या है उसने चुपचाप से दरवाजा खोला, फिर वो क्या है जो वहां पर डोरवे इन अ क्लाउडेड मूनलाइट, जो मतलब क्लाउडेड मूनलाइट थी, जो मतलब मतलब साइन कर रहा था वहां पे चांद चांद की रोशनी में। अनिल वॉज स्टिल asleep। जो अनिल था वो इस समय भी क्या है सो रहा था। आई crept टू द हेड ऑफ द बेड। तो मैंने क्या है बिस्तर के सिर के पास गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मेरे हाथ में क्या है नोटों के साथ मैं क्या है आगे बढ़ा। जो मेरे पास नोट थे वो अनिल उसके बारे में जो उसके पास जो नोट थे उसके साथ वो आगे बढ़ा। मैंने अपने हाथ पर क्या है अब मतलब उसकी सांस को क्या है फील किया, उसकी ब्रीथ को। एंड आई रिमाइंड स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। तो मैंने क्या है अभी 1 मिनट के लिए स्थिर रहा और मैंने अपने हाथ को गद्दे के किनारे पर रखा, मतलब मिलाया और मतलब जो गद्दे था उसको ऊपर उठाया और नोटों के साथ उसको नीचे को रख दिया, मतलब जो पैसे उसने निकाले थे वैसे ही जहाँ से उसने निकाले थे वहीं पर वापस रख दिए। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड दी टी। अब वो बोल रहा है अगले दिन मैं क्या है देर से जगा तो पता चला कि अनिल ने क्या है खुद ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड मी। और उसने अपने हाथ को मेरी ओर बढ़ाया स्ट्रेस्ड आउट। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। और उसकी उंगलियों के बीच में क्या 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक। और वो बोल रहा है कि मेरा दिल क्या है डूब गया, मतलब उसे डर लग रहा था। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड। उसे लग रहा था कि ये क्या है मेरी चोरी का क्या है पता चल चुका है, डिस्कवर्ड हो चुकी है मेरी पहचान पता चल चुकी है कि मैं एक चोर हूँ। आई मेड सम मनी स्टडी ही एक्सप्लेन। तो वो मुझसे कहते हैं अनिल इस तरीके से मतलब उसने मुझे बताया कि मैंने क्या है कल कुछ आई मेड सम मनी यस्टरडे। मैंने कल क्या है कुछ पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो वो उसे बोलता है कि मैं अब तुम्हें क्या है रेगुलरली पे करूंगा, मतलब तुम्हें क्या है मंथली पे करूंगा। माई स्प्रिट रोज। अब क्या है वो माई स्प्रिट रोज मतलब बहुत खुशी से मतलब उछल पड़ना, मतलब बहुत ज्यादा अंदर से आत्मा जैसे जागना मतलब वैसी होता है उसके साथ। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। तो लेकिन जब मैंने नोट लिया तो मैंने देखा कि वो क्या है रात की बारिश में जो भीगा हुआ था वो क्या है अभी भी कैसा था वेट था, गीला था। टुडे आई विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड। तो उन्होंने मुझसे कहा आज हम क्या है सेंटेंस बनाना सीखेंगे, मतलब आज से क्या है हम वाक्य लिखना शुरू कर देंगे। उससे कहता है आई न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। मतलब वो मैं जानता हूँ लेकिन ना तो ना तो उसके ओठों पर और ओठों ने कुछ कहा मुझसे और ना ही क्या उसके आंखों पे ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। तो जब वो अनिल को देखता है तो क्या है वो वैसी स्माइल उसकी तरफ करता है अपीलिंग सी, मतलब बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट उसे दिखाता है, मतलब आगे वाले को खुश करने के लिए जैसे। लेकिन क्या इस बार एंड द स्माइल कैम
बाय इटसेल्फ, लेकिन जो स्माइल जो आई थी विदाउट एफर्ट, एनी एफर्ट, तो जो इस बार की जो स्माइल थी वो कोई दिखावटी स्माइल नहीं थी, मतलब बनावटी कोई स्माइल नहीं थी, वो क्या है उसकी अंदर से वो स्माइल आई थी, मतलब क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था, उसने बहुत अच्छा फील किया था उस समय। तो इट्स रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, इसके राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसकी मैं समरी, इसके बाद में अच्छे से समरी बनाऊंगी, जिससे कि आपको छोटी से पैराग्राफ में पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आए। ओके, तो ये आपके वर्ड मीनिंग है। फ्लैटरी, मॉडेस्टी, आपको ग्रंटिंग एंड अपीलिंग एंड अनलाइंड। तो आप फ्लैटरिंग मीन्स क्या होता है? इनसियर एंड फ्रेश, किसी को मतलब फ्लैटरी करना, किसी को खुश करने के लिए। ओके, मॉडेस्टली, विदाउट अ बोस्टिंग, इन अ हम्बल वे। एंड ग्राउंडिंग मीन्स क्या होता है? मेकिंग लो गटरल साउंड। एंड अपीलिंग मीन्स क्या होता है? अट्रैक्टिव। तो जैसे वो स्माइल करता था, अट्रैक्टिव से स्माइल करता था वो जब भी वो कुछ बोलता था। अनिल, तो एंड अनलाइंड, अनलाइंड मीन्स क्या होता है? हेयर, showing no sign of worry and anxiety. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। थैंक यू।